हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इंडियन हिस्ट्री की इस क्लास में पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के बारे में। पहला प्रश्न रहेगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो थे घननंद। प्रश्न नंबर 102, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गणतंत्र वैशाली ये स्थापित किया गया था लिच्छवी वंश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो वो कौन था? वो थे डेरियस। वो डेरियस थे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये बुद्धों का धर्म ग्रंथ माना जाता है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 106, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था? वो तो हुआ था जांत्रिक वंश में। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशिला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वो है नालंदा का विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 109, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे वो कौन थे? वो थे जमाली। आजीविक आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे ये थे मखली गोशाल। प्रश्न नंबर 111 रहेगा कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर 1398 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 112, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी है वो यामिनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न रहेगा कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में ये कौशाम्बी है वो विद्या का केंद्र नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले मेगास्थनीज ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है द्वितीय अशोक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन है वो अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करते थे। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध हुणों से है। प्रश्न नंबर 120 रहेगा कि बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाण भट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के हुए थे सबसे पहले गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्रश्न नंबर 124 रहेगा कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश है वो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि मुद्रिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुद्रिस था ये था चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह। प्रश्न नंबर 126, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। प्रश्न नंबर 127 रहेगा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? उनकी सरकारी भाषा थी संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी वो लिपि थी खरोष्टी लिपि। प्रश्न नंबर अगला है भीमबेटका। 129 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 130 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय व्यापारियों का निगम था? यह था मणिग्राम। इसका उत्तर रहेगा मणिग्राम। भारत में मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये था चावल। मानव ने सबसे पहले चावल का ग्रहण किया था।
गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित करने वाले शासक थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न रहेगा कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी कपिल वस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। अगला प्रश्न रहेगा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों है वो बिंबिसार शासक शासनकाल में दिए गए थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है? भागवत संप्रदाय में हिंदू यूनानी का सबसे ज्यादा योगदान। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध है वो शाक्य क्षेत्रीय कुल के माने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश है वो मौर्य है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। 142 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा थी वो थी पण। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? तो अशोक सम्राट के द्वारा। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी वो थी अशोक के द्वारा की गई। अगला है कण्व वंश की स्थापना संस्थापक कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक थे वसुदेव जी। अगला है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर है वो किसका नाम है? वो है पेशावर का दूसरा नाम। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये थे कनिष्क के राज चिकित्सक। प्रश्न नंबर 149 रहेगा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला रहेगा प्रश्न कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका का शुभारंभ किया था यूनानियों के द्वारा। अगला है चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन वो दोनों ही कनिष्क के दरबारी थे। 152 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये चलाई थी किसान शासकों ने। अगला प्रश्न है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किए थे? रेशम मार्ग वो कनिष्क ने आरंभ किए थे, कनिष्क ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो ये राज किया था कण्व वंश ने। अगला प्रश्न रहेगा कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। 156 नंबर प्रश्न रहेगा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में नहीं हुआ वो है राजवंश कदम। अगला प्रश्न रहेगा गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वे थे स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 160 गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु भगवान थे। तब भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। अगला प्रश्न रहेगा खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण है वो ये किसने करवाया था? खजुराहो का चंदेल राजपूतों ने, चंदेल राजपूतों ने। एक प्रश्न पीछे भी रहेगा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? 162 नंबर प्रश्न दिलवाड़ा है वो आबू पर्वत पर स्थित है। प्रश्न नंबर 164 रहेगा लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यताति केसरी ने। अगला प्रश्न है वह उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने।
166 नंबर रहेगा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक था, 167 नंबर प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। 168 नंबर प्रश्न है, अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी राजस्थान में। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो करवाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इनके संस्थापक थे, वो थे धर्मपाल। अगला प्रश्न रहेगा, यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में। प्रश्न नंबर 172, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला प्रश्न रहेगा कि पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी भाषा कौन सी थी? राजधानी भाषा कौन सी थी? तो ये संस्कृत भाषा थी। प्रश्न नंबर 174 रहेगा, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल युग है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? संस्थापक था विजयालय। अगला है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। प्रश्न नंबर 178 की भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है 179, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था, वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न रहेगा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय थे वो बाबर के समकालीन थे। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता वो है थॉमस कप। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन सा था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। 186 नंबर प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है 187, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इन्होंने रखे थे पुर्तगालियों के साथ। 188 नंबर प्रश्न रहेगा, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था, सबसे शक्तिशाली सुल्तान था वो था सिकंदर लोदी। रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ता में हटाने से हाथ था तुर्कों का। अगला है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? ये किया था सिकंदर लोदी ने। अगला है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण है वो किस सुल्तान ने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर वंश के बाद में आया था भारत में सैयद वंश। अगला है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी था यशस्मनी वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ईश्वर का अभिशाप चंगेज खान कहते थे। अगला प्रश्न रहेगा कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी है वो स्थित है बेलारी में। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। प्रश्न नंबर 199 रहेगा, इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न नंबर 200 हिस्ट्री की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये 1939 में बनाया था। अगर आपको ये प्रश्न है वो अच्छे लगे हैं तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का इंडिया जीके की इस क्लास में। पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी के बारे में। इसमें पहला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है? भारत में डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है।
प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है। यूरेनियम खदान है वो जादूगोड़ा में स्थित है। इसका उत्तर रहेगा जादूगोड़ा सी। प्रश्न नंबर 3, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है। नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है वो है 6। प्रश्न नंबर 204 में रहेगा कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुई है, तो वो पूंजी निवेश हुई है लोहा इस्पात उद्योगों में। प्रश्न नंबर 205 रहेगा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1974 में। प्रश्न नंबर 206 रहेगा कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। कौन से उद्योग में सबसे ज्यादा लोग कार्य करते हैं। तो कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। प्रश्न नंबर 207 रहेगा कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अग्रणी राज्य है वो राजस्थान है। प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। प्रश्न नंबर 208 रहेगा कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। कागज उद्योग का प्रथम कारखाना, कागज उद्योग का प्रथम कारखाना है वो कहाँ लगाया गया था। वो लखनऊ में लगाया गया। अगला प्रश्न है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बेंगलोर को। प्रश्न नंबर 210 रहेगा कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। सूती कपड़े का प्रथम कारखाना ये स्थापित किया गया था मुंबई में। प्रश्न नंबर 211 रहेगा कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था तो ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो अगर आप एमसीक्यू के जरिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 16 जोन में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 213 रहेगा कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है। कितने प्रकार के रेल मार्ग है। तो 3 प्रकार के रेल मार्ग है। प्रश्न नंबर 214 भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। बड़े बंदरगाहों की संख्या वो भारत में 12 है। भारत का 40% सड़क परिवहन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। 40% सड़क परिवहन किससे होता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 217 रहेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम चीन का स्थान है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है वो गोवा है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सबसे कम है वो हरियाणा का। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी लिंगानुपात सबसे ज्यादा किस राज्य का है। तो केरल का। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इनमें से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो गौड़ जनजाति है वो सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति है इसमें। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित कौन सा कर रहा है इसमें। तो पूर्वी है वो अरुणाचल है और पश्चिमी है वो राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। तो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी 1960 ईस्वी में। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। सामान्य सा प्रश्न है लेकिन कभी कभी ये भी गलत हो जाता है। तो दक्षिणी एशिया में भारत आता है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है। निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है वो है एन्नौर बंदरगाह।
भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? स्थलबद्ध और गहरा सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो वो बंदरगाह है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 4 मार्ग है वो। प्रश्न नंबर 223, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान आता है भारत का। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? सड़क परिवहन का योगदान की बात करें तो 80% सड़क परिवहन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH7 है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो वो है जामनगर में। प्रश्न नंबर 234, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है वो 5वां स्थान। प्रश्न नंबर 235, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वो है पश्चिमी बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में। बुक्सा बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा बाग परियोजना। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है? उत्तरी मैदान गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है और गंगा के मैदान में सर्वाधिक है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक भारतीय गैंडे वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये कांजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा नगरीय बस्ती है वो सबसे ज्यादा गोवा में पाई जाती है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? सबसे ज्यादा शिलाश्रय पत्थर पर चित्र किससे प्राप्त हुए हैं? तो ये सबसे ज्यादा भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो सबसे ये सीमा मिलती है सिक्किम की मिलती है। इसमें निम्न में से सिक्किम की सीमा व नेपाल से मिलती है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु का प्रभाव रहता है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? सबसे प्राचीन भूखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? निम्न में से कौन सी चोटी वो भारत में स्थित है? नहीं है पूछा है। नहीं है पूछा है तो माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है? कौन है केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? मिलाता है। तो ये कौन सा दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो पालघाट है, ये केरल को तमिलनाडु से मिलाता है। अगला है भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो पूर्व से पश्चिम तक देशांतरीय की बात करें तो भी 30 डिग्री का अंतर आता है। अगला है भारतीय रंगमंच। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? यवनिका पर्दा का आरंभ किया था यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। अगला प्रश्न है मैग्स्थनीज जिन्होंने भारत की खोज की थी। मैग्स्थनीज ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। मैग्स्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में बांटा गया है? तो ये कितने भागों में? तो मैग्स्थनीज के अनुसार है वो 7 भागों में भारतीय समाज को बांटा गया है। अगला है भारतीयों के लिए सिलक मार्ग किसने आरंभ किया था? सिलक मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। अगला है प्रश्न कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी? 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो 82.5 और ग्रीनविच में कितने समय का अंतर है? तो यह है 5 घंटे 30 मिनट का।
अगला है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मिलता है? थोरियम का भंडार पाए जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है तो वह है पुष्कर मेला, राजस्थान का। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से भारत में 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है तो इसमें है झारखंड, जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीन है? सबसे प्राचीन श्रेणी है वो किसकी है? वो है वृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, पटकाई बुम नाका हिल, पटकाई बुम नाका हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ये पहाड़ियां वो किस भूभाग में आती है? तो ये आती है पूर्वोत्तर पहाड़ियां। अगला है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक भारत में 1526 में आया था और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? खानवा व घाघरा का युद्ध लड़ा था वो बाबर ने लड़ा था। खानवा व घाघरा का युद्ध है वो बाबर ने लड़ा था। अगला है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। अगला है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी किसने? अपने अकबर ने अपनाई थी। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अकबर को, सम्राट अकबर को। अगला है, भारत 22 क्या है? भारत 22 क्या है? तो यह एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। अगला है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न नंबर 268 रहेगा कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो इसमें पूर्ण रोजगार नहीं आता। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी वह है जमुनापरी। प्रश्न नंबर 270 रहेगा कि भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई थी? हायसिंथ नामक जंगली घास है वो आई थी दक्षिणी अमेरिका से। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव वो मनाया जाता है जयपुर में। अगला 272 नंबर प्रश्न है, मे दम मे फाई, मे दम मे फाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो यह असम का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो इन सभी की उत्पत्ति है वो शारदा लिपि से हुई है। अगला है प्रश्न 274, एजुत चांद पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार है वो केरल राज्य का है। प्रश्न नंबर 275, बासवा सिरी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? तो इनको नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 277 कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? तो राजपिथौरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 218, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। 282 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? अभंग है वो किस, ये विठल देवता के भजन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 283, भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है तो शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम आता है इसमें। प्रश्न नंबर 284, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है?
तो ये है भट्टनाट्यम से। प्रश्न नंबर 285 है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? भीमा देवी का मंदिर है वो हरियाणा में आता है, हरियाणा में। तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का प्रसिद्ध है? तेरह ताली नृत्य है वो राजस्थान में कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म है? दोनी पोलो है वो अरुणाचल प्रदेश का धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं, इसके अलावा भज्ज, बेटसा और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में आती है। प्रश्न नंबर 289 है कि निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं? निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं? ये मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैली है। प्रश्न नंबर 290 रहेगा, ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा किस प्रदेश में है? ब्लैक पगोडा है वो उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 291, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान ये प्रश्न आ गया ऊपर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? मैत्री मंदिर है वो पांडुचेरी में स्थित है, पांडुचेरी में। इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 293, इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में। अगला प्रश्न है कि जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? ओशिया के मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया था? जो प्रतिहार शासकों ने बनवाया था। अगला है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर है वो थाईलैंड में है। 297 नंबर प्रश्न है, कलोल। कलोल निम्नलिखित प्रभाव में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था। कलोल ये था बांग्ला का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो ये विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 299, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था? शिव तांडव स्तोत्र गाया था तो रावण ने गाया था। प्रश्न नंबर 300 है आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है ये जीके में। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा है? कथकली कहा है, ये कहा है ओटामथुलाल। ओटामथुलाल को गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।